जो दिन रात उत्पात काट रहे थे, जो मुसलमानों के घरों में तोड़फोड़ कर रहे थे, जो कुरान से बेअदबी कर रहे थे और मस्जिदों को टारगेट कर रहे थे। जी हां, शाह के आदेश पर एक झटके में सारे के सारे ऐसे लफंगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। पुलिस के साथ साथ सेना उतारी गई, बाल पकड़कर घसीट कर ले जाया गया। ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई। ये पहली दफा हुई ऐसी बड़ी कार्रवाई है जिसने हर किसी को हैरत में डाल दिया था, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था सरकार तो हिंदूवादियों की है, देखो देखो हिंदुओं की सरकार आई है, और इसी लिहाज से लंपटों का झुंड सड़क पर उतरकर तमाशा कर रहा था। लेकिन देखते ही देखते हालात बदल गए, जज्बात बदल गए और ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि मुंह छिपाते हुए नजर आए ये हिंदूवादी संगठन के तमाम नेता, जो कल तक न केवल पुरुष वर्ग की महिलाओं से बदतमीजी कर रहे थे, बीच सड़क पर खड़े होकर मार पीट रहे थे, जय श्री राम के नारे लगवा रहे थे, लेकिन अब सरकार की तरफ से की गई इस कार्रवाई के बाद बिल में छिप गए। एक एक तस्वीर आज आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। खबर तो सही पढ़ी आपने, गलत नहीं है, शाह के आदेश पर ही है, लेकिन ये हमारे वाले शाह नहीं है, ये अमित शाह नहीं है, ना ना, ये बालेन शाह है। बालेन शाह यानी नेपाल के प्रधानमंत्री। याद होगा जेनजी का आंदोलन नेपाल के अंदर हुआ, और जब नेपाल के अंदर जेनजीज का आंदोलन हुआ उसके बाद सत्ता पलट गई, वहां से बड़े बड़े मंत्री सब भाग खड़े हुए। ऐसे में एक युवा को कमान सौंपी गई नेपाल में, नाम है बालेन शाह। हाल ही में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, काफी कुछ चीजें देश में हो रही थी। पिछले 5-6 दिनों से देखने को मिला कि नेपाल के एक पर्टिकुलर इलाके में मुसलमानों की बस्तियों में, मुसलमानों के घरों में घुस घुस कर तमाशे हो रहे थे, मारपीट की जा रही थी। यह खबर आज मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि यह समझना चाहिए सरकारें कैसे काम करती हैं। नेपाल अगर आप जाकर देखेंगे तो नेपाल में हिंदुओं की तादाद ज्यादा है, मुसलमानों की कम है। बालेन शाह चाहे तो कोई कार्रवाई न करके, ऐसे उत्पातियों पर कोई कार्रवाई न करके आसानी से, बहुत आसानी से अपनी सत्ता चलाते रहे। तुष्टीकरण ही तो करना है, फिर तो ऐसे उत्पाती देते रहेंगे वोट। लेकिन नहीं, उन्होंने ये नहीं किया। उन्होंने क्या किया, पहले वो तस्वीरें दिखाता हूं आपको, क्या हालत खराब हो गई वो देखते चलिए। ये देखिए पहले वीडियो डाल दिए गए, एक एक उत्पाती डाला जा रहा है अंदर। तो ऐसे उठाकर ले गए। एक और वीडियो देखिए, ये देखिए बाल पकड़कर घसीट कर ले जा रहे हैं। ये सेना पुलिस सब इसे उठाकर ले जा रहे हैं। आपको लगे ये अत्याचार है तो समझ लीजिएगा, कोई अत्याचार की बात क्या है कि ये वही लोग थे जो मुसलमानों पर अटैक कर रहे थे जय श्री राम के नारे लगवाकर। तब ये पूरे घरवाले भी शायद खुश हो, लेकिन हो सकता है घरवाले भी खुश ना हो इनकी हरकतों से। लेकिन फिलहाल उन्हीं लंपटों को घरों में से ढूंढ ढूंढ कर, बाल पकड़कर, घसीट कर ले जाया जा रहा है। ये तस्वीर निकलकर सामने है। एक और देखिए, ये देखिए बीच सड़क पर उत्पाती, उसी उत्पाती को उसी के साथ ही पकड़ घसीट रहे, पुलिस वाले ले गए घसीट कर। एक और देखिए, कुछ मिलते जुलते चेहरे टाइप आपको नजर भी आएंगे, क्योंकि ये स्थिति तो अपने देश के अंदर भी अलग अलग जगह बनती है। बात अलग है कि बालेन शाह यहां नहीं है, जो सरकार की परवाह ना करके ऐसे उत्पातियों के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई कर दी। देख रहे हैं आप, लंपट देख रहे हैं आप, गुंडागर्दी करने निकले थे। तो कुछ इस तरीके से कार्रवाई की गई है। देखिए नेपाल में क्या है, नेपाल में धर्म के नाम पर हिंसा और दंगा फैलाने के आरोप में कई लोगों पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। वायरल वीडियो में पुलिस उपद्रवियों को पकड़कर घसीटते हुए ले जाती दिखाई दे रही है।
कानून हाथ में लेने वालों के लिए साफ संदेश, दंगा फैलाने की कीमत चुकानी पड़ेगी और वही चुकानी पड़ी है। यही नहीं, आज आपको दिखाता हूं ये इन्होंने क्या क्या किया। तमाम तस्वीरें तो आपने देखी नहीं होंगी, जरा ये भी देखिए। ये स्थिति पहले शुरुआत, ये ये वो दुकान है जिसके ऊपर एक इनका घर भी है, उसको तोड़ दिया गया, आग लगा दी गई। ये देखिए हालत क्या है, अंदर से आगे दिखाते हैं। थोड़ी आगे वीडियो, इसी वीडियो में थोड़ा आगे जाकर देखिए। ये देखिए जुन कपडा पसलमा आगो लागेको छ, आग लागि गराएको छ, आन्दोलनकारीहरूले गरेको छ, त्यो भित्रको तपाईहरुले दृश्य देखाउन गइरहेको छु। यस्तो खरानी। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से एक दुकान में आग लगा दी, कई लोगों को मारा पीटा गया, बहुत कुछ हुआ। सिराहा के गोलबाजार नगरपालिका 8 स्थित न्यू असलम बस्ती में कारोबारी असलम खान की कपड़ों की दुकान में आग लगने से करीब 5 करोड़ के नुकसान का दावा किया गया। नेपाल की खबर है, यहाँ की नहीं है, सिराहा। असलम खान ने बताया कि आग में दुकान का पूरा सामान करीब 2 लाख रुपए नगद और उधारी करीब 2 करोड़ के हिसाब किताब और अन्य दस्तावेज जलकर खाक हो गए। 3 मंजिला मकान भी आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुआ। बताया कि उस समय घटना के समय मौजूद 5 कर्मचारी मुश्किल से अपनी जान बचाकर बाहर निकले। इस हादसे के बाद 5 लोगों की रोजी रोटी भी छिन गई। ये तमाम चीजें हो रही थी। 3 से 4 दिन तक बालेन शाह की सरकार ने ये इंतजार किया कि पुलिस इस पूरे मामले को थाम लेगी, रोक लेगी, लेकिन जब ये कामयाब नहीं हो पाए, ये सब चीजें काम नहीं की, तो सेना उतारी और उसके बाद आपने देखा हालत क्या है। एक एक उत्पाती को घर में से ढूंढ ढूंढ कर निकाल कर बाहर लाया जा रहा है, घसीटा जा रहा है और ठूंसा जा रहा है। ये स्थिति। अब ये एक तस्वीर है, इस तस्वीर को देखना जरूरी इसलिए होता है। मैं ये नहीं कहता कि हर एक व्यक्ति को ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि जब आप किसी देश में होते हैं और उस देश के अंदर हर धर्म का, संप्रदाय का व्यक्ति होता है, और जब जिस धर्म से, जिस समुदाय से आप ताल्लुक नहीं रखते, उसके विपरीत वाला जो दूसरा वाला समुदाय है, अगर उस पर अटैक हो रहा है, तो उसका विश्वास जीतने के लिए सरकार को यह पहल करनी चाहिए। यह हर देश में अंदर होना चाहिए। ये कहाँ गए मैं बताता हूँ। पहले समझिए, नेपाल में 82% हिंदू रहते हैं, 82%, 5% मुसलमान रहते हैं। मैं आपको फिर बता दूं कि नेपाल में सभी हिंदुओं ने यह सब नहीं किया। मैंने बताया ना, हर देश के अंदर हर धर्म के मैं कुछ ना कुछ ऐसे लंपट किस्म के, लुच्चे किस्म के मिलते हैं, संगठन बनाकर बैठते हैं, जिनकी दिहाड़ी मजदूरी ऐसे ही चलती है। नेपाल में भी कुछ ऐसे ही है, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद कई हिंदू उतरे थे। उन्होंने मुसलमानों पर हो रहे टारगेट अटैक को लेकर आवाज उठाई थी। अब देखिए, इसी में कि नेपाल में 82% हिंदू रहते हैं, 5% मुसलमान। वहां फैली हिंसा के बीच मुसलमानों को सुरक्षा का मैसेज देने के लिए हिंसा के बीच 30 जुलाई 2026 को नेपाल के गृह मंत्री सुदान गुरंग हिंसाग्रस्त महोत्तरी जिले में स्थित हजरत सैयद शाह जलाल बाबा की दरगाह पर गए, जहां उन्होंने चादर चढ़ाई और दुआ की। यहीं से तय हो गया था कि अब इन उत्पातियों पर लगाम कसी जाएगी और अब आपके सामने है। हाँ, आदेश शाह का ही है, लेकिन अमित शाह वाला नहीं, बालेन शाह। नमस्कार।